हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब बहुत पीड़ित हैं। इस भारतवर्ष में जितने भी सहारा के निवेशक हैं वो सभी पीड़ित हैं। उनका पैसा गलत नीतियों के कारण भारत सरकार ने एक ज़ब्त करने का प्लान जो इस वक्त चला रखा है, उससे ऐसा लगता है कि सहारा के पीड़ित निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी किसान भाइयों का जो इस वक्त धरना चल रहा है, और मैं खुद एक किसान का पुत्र होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पर जो इस वक्त धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनके बलिदान जो इस वक्त वहाँ पर दिए जा रहे हैं, यानी कि 1.5 महीने के इस लंबे धरने में लगभग 32 किसानों की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उन पीड़ित किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जो संघर्ष उनका चल रहा है अपने पैसे की और अपने सभी जितने भी उनके अपने अधिकार हैं उनके लिए इस वक्त वो संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, इनका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरा हिंदुस्तान आज परेशान है। दोस्तों, हम चिटफंड कंपनी के निवेशक हम परेशान हैं। बात अगर सहारा सुब्रत राय की करें तो सहारा सुब्रत राय 40 साल से रियल इस्टेट और चिटफंड कंपनियों से रिलेटेड जो इनके कारोबार थे वो भारत सरकार के द्वारा ही रजिस्टर्ड होकर चल रहे थे और उनका ऑडिट भी होता रहता था। दोस्तों, उसमें आज जो हमारी इस वक्त ये राजनीति चल रही है और इस वक्त जो ये हमारा मौजूदा सरकार है, उसने सहारा सुब्रत राय को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सहारा सुब्रत राय पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस में इनको फांस चुके हैं। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस, दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस में काले धन को सफ़ेद करने की एक ऐसी कार्रवाई इस पर चल रही है सहारा सुब्रत राय पर, जिस पर स्वाभाविक है कि सहारा सुब्रत राय का साम्राज्य बिखरने की कगार पर है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा समूह को 4 करोड़ जमाकर्ताओं से मिले 86,000 करोड़ रुपए की जांच की मांग। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 4 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों को इसी सरकार ने इनको फेक जमाकर्ता बताया, यानी कि फर्जी जमाकर्ता बताया। और ऐसे में इनकी बड़ी राशि पर यहाँ पर संकट मंडरा रहा है। तो दोस्तों, सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए हम जो आज एक जानकारी लाए हैं, वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। वो सभी निवेशकों को उसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर क्या इस वक्त सहारा समूह के ऊपर परिस्थितियां हैं और किन परिस्थितियों का वो सामना इस वक्त कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो में बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। तो चलिए, चैनल पर बने रहें दोस्तों, और हम शुरू करते हैं कि आखिर सहारा समूह के साम्राज्य को जो नज़र लगी भारत सरकार की, उसमें इस वक्त क्या इसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। सरकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा कॉपरेटिव मामले के मंत्रालय को पत्र लिखकर सहारा समूह द्वारा 2010 से 2014 के बीच गठित 4 सहकारी समितियों में फर्जीवाड़े की जांच कराने की मांग की गई। नई दिल्ली, साल 2012 से 2014 के बीच, जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों को दोषी ठहराया और उसके
प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार किया गया था, तो इसी समय ग्रुप के 3 सहकारी समितियों को शुरू किया गया था। कुल 4 करोड़ जमाकर्ताओं से 86,673 करोड़ रुपए प्राप्त किए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकार द्वारा इन समितियों और इनकी जमा राशि पर उंगली उठाई गई है और अनियमितताओं को लेकर जांच की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इन समितियों में अत्यधिक संगठित अनियमितताओं के मामले की जांच करेगी, जिसके कारण जमाकर्ताओं की कड़ी मेहनत के पैसे पर गंभीर जोखिम बना हुआ है। नियामक ने बताया कि जमा की गई राशि में 62,643 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के लोनावाला में एमबी प्रोजेक्ट में निवेश किए थे। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जब्त किया था और जमाकर्ताओं के पैसे चुकाने के लिए की गई नीलामी की नाकाम कोशिश के बाद साल 2019 में इसे छोड़ दिया गया। वे चारों समितियों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत शुरू की गई थी, जो कृषि मंत्रालय के दायरे में आती हैं। इनके नाम सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 2010 में स्थापित हुई थी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और नंबर 3 सरायन यूनिवर्सल या दोस्तों सरायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, और चौथी स्टार्ट मल्टीपर्पज़ सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो दोस्तों ये 4 वो इस वक्त प्रतिबंध सोसाइटियां और यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। बीते 18 अगस्त को कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल, जो सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार भी हैं, नए कोऑपरेटिव मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर, जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रार ने कोऑपरेटिव मामले के मंत्रालय को पत्र लिखकर सीरियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SSIO द्वारा सहारा समूह में जांच कराने की मांग की है। सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लगभग 4 करोड़ जमाकर्ताओं से 47,254 करोड़ रुपए जमा किए और एमबी वैली लिमिटेड में 28,170 करोड़ रुपए का निवेश किया। या दोस्तों यहाँ 47,000 रुपये लिए और 28,000 एमबी वैली में लगा दिया, इनका कहना है। वहीं सरायन यूनिवर्सल ने अपने 3.71 करोड़ रुपये सदस्यों से लगभग 18,000 करोड़ रुपये एकत्र किए और 17,945 करोड़ रुपया निवेश किया। हमारा इंडिया में 1.8 करोड़ सदस्यों से 12,958 करोड़ रुपए जमा किए, 19,255 करोड़ रुपए की निवेश किया। इसी के तहत स्टार्ट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 37 लाख सदस्यों से 8,470 करोड़ रुपये प्राप्त किए और एमबी वैली में 6,273 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कोऑपरेटिव मामले के मंत्रालय को लिखे पत्र में अग्रवाल ने कहा कि इन सोसाइटियों द्वारा एमबी वैली लिमिटेड के शेयर्स की लेन देन वक्त काल्पनिक मुनाफे के बारे में पता चलता है। उन्होंने कहा कि ये इकाइयां शेयरों की बिक्री से आय दिखाती हैं, जबकि इस तरह के ट्रांसफ़र केवल समूह संस्थाओं के भीतर ही हुए हैं। अग्रवाल ने आगे कहा, जहाँ दोस्तों ये अग्रवाल एक्सप्रेस से जो हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, उनके अग्रवाल जी ने कहा है कि इन 4 सहकारी समितियों में करोड़ों भारतीय नागरिकों द्वारा की गई अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश गंभीर खतरे में है। ऐसी सभी जमा राशियां अब सहारा समूह की कंपनियां, खासकर एमबी वैली के रहम
रहमो करम पर है, इसलिए सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जाए। या दोस्तों, ये इस वक्त एक बहुत बड़ी इन्होंने यहाँ अग्रवाल साहब ने एक बात कही है, निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही जांच की जाए। पिछले 2 महीनों में रजिस्ट्रार ने देश भर के कई जमाकर्ताओं और सदस्यों से स्वैच्छिक शिकायतों के आधार पर इन 4 सहारा समितियों के खिलाफ कई सुनवाई की और आदेश पारित किए। इस संबंध में सहारा ग्रुप के प्रवक्ता ने इस खबर को बताया, हमारी समिति आम जनता से किसी भी तरह के योगदान को स्वीकार नहीं करती। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि सहारा ग्रुप के प्रवक्ता अखबार वाले को बताते हैं कि हमारी समिति आम जनता यानी कि किसी आम जनता से किसी तरह का योगदान स्वीकार नहीं करती, कोई इन लोगों से अपना चंदा वसूली या दान पुण्य नहीं लेते। वह केवल अपने सदस्यों से जमा योगदान को स्वीकार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इन सोसाइटियों से जुड़े हैं वही इनके पैसे को स्वीकार करते हैं और इनके पास हमारे समिति में मतदान के अधिकार हैं। जी हाँ दोस्तों, ये समितियों में भी एक चुनाव होते हैं और उनमें जो मतदान करते हैं वे केवल वही लोग करते हैं जो इन समितियों से जुड़े होते हैं और ये उनके अधिकार हैं। हम अपने पैसे हमारे उन कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निवेश करते हैं, यानी कि ये लोग जो इनका पैसा है सोसाइटी वालों का, वो उप कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही यहाँ निवेश करते हैं, जो सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा मंजूरी प्राप्त हैं, जिन्होंने साल 2018 में स्वतंत्र चार्ट्स अकाउंटेंट फर्मों के माध्यम से हमारी समितियों का एक विशेष ऑडिट कराया था और हम पर कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया है। तो दोस्तों, कंपनी अपनी पूरी तरीके से यहाँ पर सफाई के प्रूफ देती है और किसी भी तरीके से सहारा की कंपनी में किसी तरीका का कोई मनी लॉन्ड्रिंग जैसा मामला नहीं है। और ये स्पष्ट है कि सहारा सुब्रत राय को इस वक्त राजनीति षड्यंत्र के तहत इसको फंसाया जा रहा है और इन कंपनियों का जो एक पैसा है जो 86,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा यहाँ पर निवेशकों का फंसा हुआ है, वो पैसा दोस्तों मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर हिटलर गर्दी जो चल रही है सरकार की, उनके अपने कानून हैं, वो चाहे किसी को भी इस वक्त फंसा दें, किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी हो या कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उनको ऐसे ऐसे एक्ट लगा देते हैं कि जो एक्ट यहाँ पर धारा 103 से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और दोस्तों, इसमें सहारा सुब्रत राय का साम्राज्य तो डूबता ही डूबता नज़र आ रहा है, निवेशकों की जमा पूंजी भी यहाँ पर डूबती नज़र आ रही है। जो करोड़ों निवेशकों का खून पसीने का पैसा इन बहुराष्ट्रीय मल्टी स्टेट सोसाइटियों में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा आप लोगों से बताने का मेन पर्पस यही था कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो छलकने लगता है। सरकार की इस हिटलर गर्दी के चलते अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई किस तरीके से धरने प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। और दोस्तों, ये अनंतकालीन का वो धरना होगा कि इस हिटलर गर्दी को यही किसान झुका सकते हैं, अन्यथा दोस्तों इस हिंदुस्तान में कोई ऐसे संस्थाएं हों या समूह हों या चिटफंड से पीड़ित निवेशक हों, वो इसको नहीं झुका सकते। क्योंकि हमने देखा है कि चिटफंड के पीड़ित निवेशकों ने जंतर मंतर और रामलीला ग्राउंड पर लाखों निवेशकों ने इकट्ठे होकर अपने
पैसे की मांग को उठाया था, लेकिन इस सरकार ने उसको इग्नोर कर दिया। और हालात ये हैं जो इस वक्त चल रहे हैं कि सरकार का ये कहना है कि हम किसानों से बात तो करेंगे लेकिन अपने कानून वापस नहीं लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार की हिटलरगर्दी स्पष्ट नज़र आ रही है और उसमें ये पता चलता है कि ये किसानों को तोड़ना और झुकाने के लिए ये बात बताते हैं कि हम बात तो करेंगे लेकिन अपने कानून वापस नहीं लेंगे। दोस्तों, अब तक तो कानून वापस नहीं लिए गए, लेकिन अब ये हवाला अन्नदाताओं से पड़ा है जो इस देश को चला रहे हैं। हमारे देश की 80% जनसंख्या गांव के, जी हाँ दोस्तों, गाँवों से जुड़ी है। मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं कितना बड़ा जड़ गवार हूँ। और हम लोगों को इस सरकार ने दबाने की सोची है, तो हम दबने वाले नहीं हैं दोस्तों। हम अपना बलिदान जो इस वक्त दे रहे हैं, ये बलिदान हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। इतिहास के सुनहरे पन्नों में इन सभी धरना प्रदर्शन जो किसान भाई कर रहे हैं, इनमें जिन धरना प्रदर्शन करने वाले, जहाँ दोस्तों जिनकी यहाँ पर मौतें हुई हैं, लेकिन दोस्तों ये मौतें नहीं हैं, ये मृत्यु नहीं है, ये बलिदान है अपनी मांग को लेकर। और ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इंसाफ का सूरज अब यहीं से निकलेगा और इंसाफ पूरे देश को मिलेगा। जो चिट फंड के निवेशक पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हम सभी पीड़ितों का निवारण हो और हम लोगों के खून पसीने की कमाई जो यहाँ पर डूबने की कगार पर है वो हमें मिल सके। तो दोस्तों, आप लोगों से भी हमारी यही प्रार्थना है कि आप संगठित हों, एकत्रित हों और अपने हक के लिए धरने प्रदर्शनों में सम्मिलित हों, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि किसान ही नहीं, देश के अवाम भी आप लोगों की गलत नीतियों के कारण जो चल रही हैं नीतियाँ इनकी, उनके कारण बर्बाद हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये हमारा अपना एक खुद का एक ऐसा रूप उभर कर सरकार के सामने आ रहा है कि सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा। और इस सरकार को झुकाने के लिए किसान आगे आ चुका है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इन सभी धरनों प्रदर्शनों में जाकर इनके जनाधार को बढ़ाएं। हम जानते हैं कि आप लोग अपने कारोबार, अपनी मजदूरियों में परेशान हैं। एक वक्त के खाने के लिए अगले दिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें अपने चिट फंड के बैनर तले, चाहे वो सहारा से हों, चाहे वो किसी भी अदर कंपनी में हों, 3,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनियों के निवेशकों से हमारा अनुरोध है कि वो इन धरने प्रदर्शनों में सम्मिलित हों और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करें। तो दोस्तों, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस